डायनेस्टी, जो बघेल डायनेस्टी आप पढ़े होंगे अगर, भेजा है ना मैंने। बघेल डायनेस्टी मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ ना। हाँ पढ़ा है। बघेल डायनेस्टी में देखिए, नहीं पढ़ा है तो 3 मेन राजा है, ठीक है। पहले तो जो फाउंडर है भीमल देव, बघेल भीमल, ठीक है, बीवी। अच्छा। बघेल भीमल, हाँ ठीक। फिर ठीक। देखिए तो पहले पहले इनका कैपिटल था गहोरा। गौरा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। 3 कैपिटल होती है, गहोरा, एक बांधवगढ़, ठीक है, एक पन्ना, और आखिरी में रीवा भी है ना, रीवा पन्ना, 4 है, मतलब गहोरा शुरू में रहती है, 3 बार चेंज करते हैं। अच्छा। ठीक है, गहोरा, बांधवगढ़, रीवा, देन पन्ना। अच्छा ठीक है रीवा, रीवा भी रहती है ना। जी। विक्रमजीत राजा आते हैं, वो रीवा कैपिटल बनाते हैं, और राजा रामचंद्र जो है वो बांधवगढ़ कैपिटल बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, बांधवगढ़ किसने कैपिटल बनाई थी। राजा रामचंद्र जिनके यहाँ तानसेन थे। ठीक है, सुन रहे हैं कि नहीं। सुन रहा हूँ। ठीक है, और ये विक्रमजीत रीवा। और ये मार्तंड सिंह कौन थे? मार्तंड सिंह आखिरी राजा थे जब आजाद हुआ था 1947, तो बघेल डायनेस्टी के लास्ट किंग। अच्छा मतलब आज़ाद के टाइम पे, तो ये भी हाँ ये, तो 47। ये भी पूछ सकता है ना। हाँ हाँ, ये पूछा है ये। हाँ कि ठीक आज़ाद के है, टाइम पे कौन थे। हाँ हाँ। मार्तंड सिंह, अरे सुनिए आप। हम्म तो इसी में पहले मैं राजा बता दूं, देखिए। गहोरा था कैपिटल, देन बांधवगढ़ बना, राजा रामचंद्र किए। फिर विक्रमजीत रीवा किए, विक्रम रा और रीवा, विक्रम रीवा, ठीक है। विक्रम फिर रीवा। जो, हाँ, अब फिर आते हैं राजा छत्रसाल, वही अच्छा। मस्तानी के फादर, बाजीराव मस्तानी वाले। तो छत्रसाल पन्ना कर लेते हैं, पन्ना को इम्पोर्टेंट सेंटर बनाते हैं। अच्छा छत्रसाल कहाँ के थे? पन्ना के। हाँ, रीवा बघेली डायनेस्टी के हैं, हल्के में ले रहे हैं आप। उनके जो बस्तानी है उनकी वो बेटी थी, नाजायज समझ सकते हैं, इसलिए से बेटी हुई थी उनकी, है ना। अच्छा। मस्तानी, तो जब छत्रसाल का युद्ध होता है तो वो मस्तानी को भेजते हैं उसको, बाजीराव की हेल्प मांगने के लिए। बाजीराव हेल्प करता है, फिर वो शादी करा देते हैं उससे। तो आपके नोट्स में कहाँ लिखा है? हमको तो मिल ही नहीं रहा है। क्यों, मिला होगा कहीं, भेजा है छत्रसाल, कि नहीं मैंने। छत्रसाल भेजा तो है लेकिन छत्रसाल वाला नहीं मिल रहा है। ये विक्रमजीत तो मिल गया, विक्रमजीत रीवा वाला। अच्छा, विक्रमजीत मिल गया, रामचंद्र बघेल मिल गया। तो ये छत्रसाल, उसमें तो छत्रसाल बुंदेली वाले में तो नहीं है, उसमें उल्टा हाँ बोल दिया। बुंदेल वाले में होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ बुंदेल वाले में तो होगा। देखिए, हाँ हाँ वही ना। नहीं मेरे को मीन ये वाला बताना था। हम्म। वो वीर भानु बघेल एक है ना, उसमें लिखा हुआ। अच्छा जिसने हुमायूं की हेल्प किया था। यस, ये यही बताना था, ये मजेदार है। वीर भानु हुमायूं, बैटल ऑफ चौसर में। यस, हाँ। बैटल ऑफ चौसा। तो हुमायूं की हेल्प करता है कौन, वीर भानु। तो शेरशाह सूरी कहता है रुको अभी हम तुमको भी निपटाते हैं, तो शेरशाह सूरी वीर भानु को अटैक करता है। फिर हाँ जाके वीर फिर वही भानु मर कहाँ जाता है। हाँ कीरत सिंह के यहाँ, जो कल पड़े थे कलिंजर पे। हाँ। तो कीरत के यहाँ रिफ्यूजी बन जाता है वो, तो फिर शेरशाह सूरी वहीं पहुंच जाता है कलिंजर पे। तो फिर वो घेर कर रखता है। ये कहानी इसकी, ये बतानी थी मेरे को, वीर भानु हुमायूं, इस तरह सेम साउंड कर रहा है ना, वीर भानु हुमायूं, यही बताना था। तो मैं क्या, इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए मजा आता थी मेरे को पढ़ने में। लेकिन बघेल डायनेस्टी का एक चीज मैंने देखा है कि जितने हैं ना, सब किसी ना किसी को संरक्षण दिए हैं और अटैक हुआ है लोगों का। अच्छा। जैसे वीर भानु हुमायूं, राजा रामचंद्र के समय अकबर भी अटैक किया था। तो उसको खुश करने के लिए राजा रामचंद्र कलिंजर का किला खरीद के दान कर देते हैं अकबर को। कलिंजर का ना। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आते हैं ना कि अकबर आया, फिर जहांगीर, तो जहांगीर का फिर दोस्ती होगा, फिर शाहजहां, फिर उसका युद्ध होगा। तो बघेल डायनेस्टी और मुगल पैरेलल चल रहे थे, ये कहना है। हाँ हाँ मुगल के पैरेलल चल रहा था ना ये। यस यस, ये देखना जरूर, क्योंकि आज मैं एंशिएंट और मेडिवल का अपना यूपीएससी लगा रही थी पीवाईक्यू, तो उसमें बहुत डायनेस्टी पूछा है, इतना उटपटांग पूछा है ना, क्या ही बताऊं। यूपीएससी वाला। हाँ, तब मेडिवल का लगाइएगा, खोज खोज के पूछ लिया है वो। पालास जब गोपाल स्टैब्लिश कर रहा था, ये है वो है फालतू। हाँ वो तो है बहुत। कर्नाटक हाँ हाँ रखते नहीं आदमी। बहुत कंपेयर करवाता है। हाँ। एक और चीज बताऊं, बघेल डायनेस्टी में ही एक राजा अजीत सिंह बने थे। इसमें ये बताना है कि अजीत सिंह के वहीं पर ही जो अकबर सेकंड है ना, अकबर सेकंड मुगल राजा, बहादुर शाह जफर के पहले जो आता है, उसका जन्म रीवा में हुआ है।
अच्छा, व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है? रीवा में तो है मुकुंद। मुकुंदपुर, तो मुकुंदपुर में उसका जन्म हुआ अकबर सेकंड का। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको रिलेट करा रही। मुकुंदपुर से याद रहेगा ना, व्हाइट सफारी मुकुंदपुर, वहाँ अकबर सेकंड का birth हुआ। अकबर सेकंड, अच्छा जो बाद में आता है ना, हाँ, बी एकदम आखिरी लेटर मुगल, बी बहादुर के, बी, बी का बहादुर रूलर शाह था। जफर के पहले। बी का रूलर था ये। हाँ हाँ, बी रूलर, बस हम्म इसका नाम पढ़ते हैं, कोई काम नहीं। हम्म बाकी बघेल में रघुराज सिंह 57 रिवोल्ट में थे, ये मैंने याद किया। रघुराज सिंह 57 रिवोल्ट में थे, मार्तंड सिंह जब देश आजाद हुआ तब थे। हम्म बस। हाँ, चलिए अब आप बताइए। मैंने थोड़ा सा ये देखा है उसका मराठा वाला, कि जैसे जो मराठा पीरियड था एमपी में, तो इसे आपको ये पता ही है कि क्या है ना, कि उसमें जो है ना बाजी पेशवा राज स्टार्ट हो गया था, बाजीराव वन, है ना। तो क्या है ना कि इसके बहुत सारे सैनिक वगैरह थे ना, शायद सोल्जर्स वगैरह, बाजीराव वन की, जो बाजीराव मस्तानी बनी है ना मूवी ना, इसमें तो बनी है बाजीराव वाले में। हाँ हाँ तो हाँ, इस वही वाली मैं बता हाँ रही थी, हाँ, जो तो 175 साल। हाँ, तो इसी का है ना बहुत सारे जो है ना सैनिक, जैसे होल, जैसे ये था, क्या बोलते हैं, सिंधिया था और जीवाजी राव था, बहुत सारे रोल थे। तो क्या है ना कि ये सब हेल्प किए थे इसकी। तो क्या है ना कि अब क्या है कि ये पुणे में था, तो हर जगह तो जा नहीं सकता था, तो उसने क्या है ना कि डिवाइड कर दिया था, तो भेज दिया कहाँ पे, होलकर को मतलब मल्हार राव को भेज दिया कहाँ, इंदौर में, जाओ वहाँ रोल करो। उज्जैन में भेज दिया दूसरे को। तो होलकर डायनेस्टी जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मल्हार राव होलकर से। फर्स्ट मराठा गवर्नर ऑफ मालवा था ये सब कहाँ थे, पहले मराठा के अंडर थे ही थे, बाद में जो है ना ये बाजीराव भेजा था इसको, जाओ जाओ रूल करो, जाओ जाओ। हाँ, ये जो राजवाड़ा पैलेस, जब आप जाते हैं घूमने ना, हाँ, गई हूँ मैं घूमने। हाँ, तो ये इन्हीं से बता, मल्हार राव होलकर ने बनवाया था। हाँ, राजवाड़ा पैलेस। खुशी, वो श्रुति मैसेज कर रही है ऐड होने के लिए। राजवाड़ा पैलेस। कर लूँ? वैसा मन हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए, कर ही लेते हैं उसको, करे लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ दिया। अभी रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ऐड कर रही हूँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस बोलिए आगे श्रुति। तो इसमें क्या है ना कि जो मल्हार राव जो होलकर है, ये इसका नींद ले रहे हैं क्या? ये इसका फाउंडर था होलकर डायनेस्टी का। श्रुति, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। वैसे आज हम हंसना चाहती है, बस हंस नहीं रही है। वैसे आज हम लोग एमपी स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं श्रुति। आज हम, हाँ, तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है वैसे, पर अगर फिर यदि आपको सुनना है तो सुन सकते हैं। फिर इसमें जानते हैं क्या इम्पोर्टेंट क्या है, इसके क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन किसके बाद आया था। जैसे देखिए, मल्हार होलकर फाउंडर था, फिर इसका जो बेटा था ना, क्या नाम था, ये खंडेराव। क्या है ना कि ये राजा बन ही नहीं पाया, जानते क्यों? क्योंकि जब मल्हार राव होलकर जीवित थे ना, तभी मर गया। हाँ, तो क्या है ना, मर गया। तो फिर क्या है ना कि जब मर गया तो इनकी वाइफ क्या नाम था? हाँ, ये भाई खतरनाक रूलर थे भाई। ऐसा बोला जाता है कि इसके काल में क्या है ना, कोई भी आदमी जो है ना वापस नहीं जाता था, मतलब कि उसको सबको न्याय मिलता था, सबको न्याय के लिए बहुत फेमस थी अहिल्याबाई होलकर। ये जो होलकर स्टेडियम है इंदौर में ना, इसी के नाम पे तो है। इसको गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ होलकर। कैपिटल कहाँ बनाई थी? महेश्वर बनाई थी। हाँ, साड़ी फेमस हुई, महेश्वरी साड़ी, हाँ, इसीलिए। सोमनाथ टेम्पल को इसने जो है ना बहुत ज़्यादा वो क्या था, रिनोवेट करवाए थे। और शिव की बहुत बड़ी क्या थी? हाँ, भक्त थी बहुत बड़ी। तो ये विश्वनाथ मंदिर भी, हाँ,
फिर जो है ना इसके बाद इम्पोर्टेंट रूलर आता है यशवंत होलकर। इम्पोर्टेंट रूलर जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है मुगल एम्परर ट्राई टू फ्री मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड फ्रॉम कैप्चर्ड। हाँ हाँ। अंग्रेज बंदी बना कर रखे थे जब। हाँ, तो शाह आलम सेकंड को इसने क्या है ना छोड़ने का ट्राई किया था, और इसने जो है ना अपना टाइटल जानते क्या दिया था? महाराजा धीराज। हाँ, और क्या है ना कि इसे सेंट्रल इंडिया का नेपोलियन बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यशवंतराव होलकर को सेंट्रल इंडिया का नेपोलियन। एक और हम लोग पढ़े थे ना, कौन? मिल्टन करके। वो तो मध्य प्रदेश का नेपोलियन था। इस सेंट्रल क्या इंडिया नाम? था, वही था ना, सब भूल गए, वो याद करना पड़ेगा दोबारा वो सब। कर्ण कर्ण कर्ण। हाँ, ऐसे ही कुछ था। फिर इसके अंदर क्या है आता है मल्हार राव होलकर। हाँ, इसके बाद आता है इसने क्या है ना इम्पोर्टेंट ये है, इसने कैपिटल जो है ना महेश्वर से क्या कर दिया था? इंदौर, जो आज का इंदौर है। हाँ, वही इंदौर। तो बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने फिर इसमें ये देखा था PYQ में कि ये पूछा था ये वाला क्वेश्चन। इसका जो लास्ट रूलर था ना ये यशवंतराव होलकर सेकंड है। इसी के टाइम पे क्या है ना कि जो ये जो इंदौर है ना वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाता है। हाँ, 1950 में। तो ये पूछ सकता है कि कौन उसमें था रूलर? यशवंतराव होलकर सेकंड। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो बस इसमें अंदर क्या है आपको इसमें क्या ध्यान रखना है ना, उनकी क्रोनोलॉजिकल रूलर्स, उनकी जो मेजर मेजर कैपिटल कहाँ चेंज किया। जैसे थोड़ा सा ये मेरा अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्या है, शिव भक्ति थी, और ये कैपिटल महेश्वर था। इसका कमांडर इन चीफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुकोजी होलकर। कमांडर चीफ था तुकोजी होलकर। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने बताया था आपको ना कि एक था होलकर था, इंदौर में भेजा था बाजीराव ने। फिर एक पर्सन को भेजा था जानते कहाँ? उज्जैन में। तो फिर जो है ना उज्जैन में कैपिटल बनाते जानते रानोजी सिंधिया। हाँ, वो बोला कि जाओ तुम वहाँ संभालो, जाओ। तो जाके फिर वहाँ कर रहा था वैसे के लिए। हाँ, जानते क्या एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ आमझेरा। जानते किस बीच हुआ था? मुगल के एक गवर्नर था और राजू सिंधिया के बीच में, जहाँ पे जो है ना राजू सिंधिया जो है हरा दिए थे मुगल को। तब बाजीराव और खुश हो गया, तो बोला जाओ 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 ग्वालियर में एक लोग को जाओ। तो फिर जो है ना ग्वालियर में जो है ना एक नया आदमी आया, उसका नाम पड़ गया जानते हैं क्या? उसका नाम ये था महोदजी सिंधिया। तो ऐसा पूछेगा कि हु वाज द ग्वालियर किंगडम फाउंडर ऑफ ग्वालियर किंगडम? महोदजी सिंधिया। एंड हु वाज द उज्जैन फाउंडर? रानोजी सिंधिया। हाँ, ऐसा है। रानोजी सिंधिया और उधर के जो है ना ग्वालियर का फाउंडर था ये है। अच्छा, आपको पता है महोदजी सिंधिया के बारे में? हाँ, इम्पोर्टेंट है। मराठा उसमें लड़ते हैं, कितने हाँ, सारे युद्ध लड़े थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। हाँ, इसी के टाइम पे हुआ था। ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782। बैरन हेस्टिंग्स और इसी के बीच जो है ट्रीटी हुई थी महोदजी सिंधिया के बीच में 1782 में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है दौलत राव सिंधिया। जानते हैं इस दौलत राव सिंधिया की क्या विशेषता है? इसे मोती वाला भी बोलते थे। जानते क्यों? इसका जानते क्या है? ये जो है ना कैपिटल शिफ्ट किया था उज्जैन से ग्वालियर 1810 में। हाँ, और जो ये पद्माकर है ना कवि, इसको इसने पेट्रोनाइज किया था। तो ये जो है पूछा PYQ UPSC अरे यहाँ पीसस ने कि पद्माकर जो कवि ने किसके टाइम पे थे? तो ये था दौलत राव सिंधिया के टाइम पे, मोती वाला जिसको बोलते हैं। फिर इसका एक लास्ट अच्छा रूल आता है जयाजी राव। जयाजी राव बेसिकली। हाँ, तो ये जानते क्यों इम्पोर्टेंट है? 1857 के रिवोल्ट में यही लीडर था सिंधिया का, जयाजी राव, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था ना, तो ये जो है ना यही जो है ना उसमें था, लीडर था। तो ये जरूर पूछता यही है। मतलब जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, सिंधिया लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे ना 1857 में। हाँ हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट था जानते क्या है? जीवाजी राव सिंधिया।
इसी के टाइम पे क्या है ना कि जो ये वाला पार्ट है ना सिंधिया वाला ग्वालियर वाला, ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाता है। हाँ, लास्ट रूलर जीवाजी राव सिंधिया। तो क्या है ना कि लास्ट रूलर और कौन क्या किया मेन काम ना, उसको जरूर याद रखिएगा। तो मैं आपको याद कराऊं, हाँ बताइए। उज्जैन से ग्वालियर कैपिटल किसने शिफ्ट किया, बिना देखे बताना। अभी बताया तो मैंने, तो बताइए। दौलत राव। तो अभी 2 दिन बाद भूल जाएगा। हाँ तो मैं उसको, इसे बोली, हाँ बताइए कुछ ट्रिक ये मैं बताइए। बताती हूँ ना कैसे मैंने याद किया। हाँ कैपिटल शिफ्ट किया, यहाँ से पूरा दौलत सामग्री उठा के वहाँ रख दिया। हाँ, ये ऐसे भी याद सही किया है। दौलत वोलत उठा के कहीं और पहुँच गया। हाँ ये भी सही है, ऐसा याद कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए और मुझे नहीं उज्जैन बोलना। और से एक और चीज, ग्वालियर। जो जयजीराव सिंधिया है ना, वो जय विलास पैलेस बहुत पूछता है, क्योंकि अभी जो सिंधिया कौन एक नेता जो है, जो पार्टी बदलता रहता है, पार्टी वो को, इसी का वंशज है ना, वो सिंधिया अच्छा हाँ हाँ। अभी बीजेपी में है। तो ये ग्रैंड सन है, मतलब ये इसी का वंशज है वो। तो अच्छा। जय विलास पैलेस जो है ये बहुत बड़ा है, और 400 कमरे इसमें, इसको म्यूजियम बना दिया गया, इसके कुछ रूम को। अच्छा। हाँ, तो लोग घूमने जाते हैं। यही है ग्वालियर म्यूजियम, जय विलास पैलेस, वहीं रहता है ये सिंधिया। 400 कमरे में। हाँ, अरे बाकी इसको भाई। म्यूजियम, 30 रूम से म्यूजियम बाकी रहते हैं लोग। तो वहाँ बहुत डेकोरेट, मतलब पैलेस है ना, राजा महाराजा। जय जीरो और जय विलास, नाम से मैंने याद किया। जय जया। जय विलास, हाँ ये भी सही बोल रहा है। फिर एक से भोपाल स्टेट का फाउंडर कौन था? भोपाल, वो है दोस्त मोहम्मद। हाँ, जानते कि एक पहले कहाँ था, इसके पहले औरंगजेब के काल में था। तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो भाग के आ गया मध्य प्रदेश, वो बना दिया भोपाल स्टेट। ये अफगानिस्तान से आया था। पढ़ते हैं कुछ हिस्ट्री में कि कुछ वो बनाया था क्या, कोई एसोसिएशन, कोई कुछ ग्रुप बनाया था। कमांडर था ये बेसिकली, ये था ना औरंगजेब का कमांडर था, इसलिए शायद उसका नाम सुने होंगे आप हिस्ट्री में, दोस्त मोहम्मद खान। हाँ, ये अफगानिस्तान से आया था बेसिकली, भोपाल को बनाया था। तभी तभी तो आज से हम भी भोपाल जानते क्यों, वहाँ है, वहाँ मुस्लिम लोग भोपाल में, इसी कारण से है। तो क्या है ना कि ये अफगानिस्तान का था, फिर आके यहाँ जो है ना बनाया था, बना 1722 में है, भोपाल शहर को फाउंड किया था। तभी जो है ना वहाँ ज़्यादा आश्रम ज़्यादा है ना, मुस्लिम पॉपुलेशन है भोपाल में, बेसिकली। फिर इसका जानते क्या, फिर इसका मैंने शायद डायरेक्ट ये पढ़ा था, जो 1857 की जो रिवोल्ट थे ना, उनके लीडर जैसे एक स्टार्ट कहाँ से हुआ था एमपी में 1857 का रिवोल्ट? नीमच, 3 जून 1857, 3 जून 1857 से नीमच से स्टार्ट हुआ था, है ना। और जानते इनके लीडर पूछता है यो कि क्या है ना कि ग्वालियर से कौन थे, राणा लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। भोपाल से कौन थे, मोहम्मद आदिल खान। इंदौर से कौन थे, शहादत खान। धार से कौन थे, बख्तावर सिंह। और ये होशंगाबाद से कौन थे, ठाकुर दौलत सिंह। मंडला से रानी अवंतीबाई। और कटनी से थे ठाकुर सरजू सिंह। और रीवा से ठाकुर रणमत सिंह। तो ये लीडर जरूर आती है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछेगा इससे पक्का है, लीडर से पूछता है। हाँ, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। और फिर ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो त्यात्या भील थे, ये कहाँ से लीड किए थे, बताइए। तात्या भील खरगोन, खरगोन। हाँ, तो निमाड़ रीजन ही है ना वो। हाँ, और अब भीमा नायक वो भी निमाड़। उज्जैन, मंडलेश्वर से। तात्या टोपे, तात्या टोपे जो तीन जगह से मतलब उनका रिलेशन है। एक तो कानपुर, फिर झांसी, फिर ग्वालियर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। गुरिल्ला वॉरफेयर सिखा रहे थे। हाँ हाँ, वही ये जो है ना पूछ सकता है। और फिर एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि आया था, आज ही आया था, मैं PYQ में देखा था कि जो है सिवनी सत्याग्रह कब हुआ था एमपी में, 1916 में।
ये पता नहीं क्या है, पर बस ये पूछा था कि कब हुआ था। और जबलपुर फ्लैग कब हुआ था? 1923 में। स्वतंत्र कुमार चौहान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जबलपुर सत्याग्रह नहीं सुने? जब जबलपुर फ्लैग और तुरिया जंगल सत्याग्रह ये भी सिवनी में हुआ था। इसके जानते लीडर पूछा था, वो दुर्गा शंकर था। और ये था एक था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है, इसका था जानते क्या है? गंजन सिंह कोरको। हाँ बैतूल में। हाँ तो लीडर पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि कौन किसका लीडर था, कौन कब हुआ। कौन? हाँ और एक चरण पादुका मैसाकर कहाँ हुआ था? इसको मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग बोलते हैं। नो नॉट उमरिया, यस 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका मैसाकर, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग बोलते हैं इसको। गलियाई वाला याद करना है मेरे को। हाँ और पंजाब मेल मैसाकर कहाँ हुआ था? 1931 में। ये डेट इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये तो आप पढ़ते हैं एमपी 1939 में। है कहाँ त्रिपुरी? ये कौन से जिले में है? जबलपुर। इसमें जो है ना सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पर फिर भी जो है ना उन्हें रिजाइन कर दिया था। तो कौन थे प्रेसिडेंट इस समय? राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए यही मैंने थोड़ा सा जो है ना देखा था। देखिए और तो बहुत सारी चीज़ें तो उसको पढ़ नहीं पाऊँगा, इतना मैंने चीज़ पढ़ा है बेसिकली।